समीकरण √1+x/x माइनस √x+1/x इज इक्वल टू 1/√6 है। तो x का मान क्या है? तो इसको सबसे पहले सरल कर लेंगे। √x, क्योंकि दोनों पक्ष पे रूट है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे माइनस, इधर भी कर लेंगे वही बात, और इधर तो ये वाला है, ये है 1√6। ऐसे कर दें क्योंकि दोनों पे रूट है तो ऐसे अलग अलग रूट कर लिए। ठीक है, एक फार्मूला होता है कि a/b इज इक्वल टू √a/√b। इसी पे हम लोग ये वाला काम किए हैं, ये फार्मूला यूज़ किए। अब एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? √x इंटू 1+√x, और इधर तो वही रहेगा 1√6। अब इधर क्या हो जाएगा? x से x कैंसिल हो जाएगा तो √1+x इंटू √1+x, या स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इधर इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो √x इंटू √x। अब आगे बढ़ाएंगे। अब 2 है, दोनों के ऊपर रूट है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक बाहर आ जाएगा तो 1+x। इधर से दोनों के ऊपर रूट है तो x² का रूट क्या हो जाएगा? -x। और इसको √x इंटू 1+√x इज इक्वल टू √1√6। अब इसी को बढ़ाएंगे, x से x कैंसिल, और तो 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? √x और प्लस √1+x, और ये हो जाएगा √6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा? x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ इंटू होना चाहिए, x इंटू √1+x, और √6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? √6। अब कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर, बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करने पर। तो स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जैसे ही करेंगे तो ये रूट यहाँ भी रूट हट जाएगा। तो अब बचेगा क्या? x इंटू 1+x इज इक्वल टू 6। अब आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो x इंटू 1x, तो ये हो जाएगा x² प्लस x, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब इसी को और बढ़ाएंगे, x² और प्लस x और -6 इज इक्वल टू 0। इसी को और बढ़ाएंगे, x² प्लस 3x और -2x। देखिए x है बीच में, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अब देखिए ये हो जाएगा -6x² फर्स्ट टर्म, और ये टर्म करने पे, और ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे, यानी हमारा फैक्टराइजेशन सही है। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, -2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो ये दोनों कॉमन है, x प्लस 3 लिख लेंगे, बचा क्या है? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 0। तो दोनों में से एक तो 0 होगा ही, तो वही कंपेरिजन करने पे, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +2, तो आपका वैल्यू हो जाएगा +2। यही आपका